इस्तीफा दिया है तो मुझे भी कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दुख है, किसी न किसी बात का मलाल है। अब वो अगर दुख होता है तो फिर इस पद पे रहना भी ठीक नहीं रहता है। दिल्ली में हम आला कमान से मिले थे, आला कमान ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपकी जो भी बातें हैं उनको सुना जाएगा और उसके ऊपर अमल होगा। आपको आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक उस पर कोई आगे काम बढ़ा नहीं। पूरे देश की जनता को पता, राजस्थान की जनता को तो पता ही है। वो तो घर घर ढाणी ढाणी गांव गांव घूमे 5 साल में, और कांग्रेस को उन्होंने मजबूती दी। 21 विधायक आए थे पिछली बार, इस बार बहुमत लाए और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। तीसरी बार है। उन सरकारों में जो सरकारें थी और इसमें कितना फ़र्क दिखते हैं? किस तरीके के हालात है आज के समय में? अब फ़र्क तो कुछ न कुछ लगा, तभी तो इस्तीफा दिया। पहले तो इस्तीफा पूर्व में आज 6ठी बार एमएलए हूँ, पहली बार तो नहीं बना हूँ। 5 बार तो एमएलए पद से इस्तीफा नहीं दिया, पहली बार ये इस्तीफा दिया एमएलए पद से। तो ये इस्तीफा दिया है तो मुझे भी कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दुख है, किसी न किसी बात का मलाल है। अब वो अगर दुख होता है तो फिर इस पद पे रहना भी ठीक नहीं रहता है। सर, जिस तरीके से पिछले 1 महीने भर से सियासी जिस तरीके से घमासान चल रहा है, एक गुट दूसरे गुट पे आरोप लगा रहा है। बीएसपी वाले पायलट गुट को ये कह रहे हैं कि ये तो बागी है, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इन सब बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं? इन सब में किसका नुकसान है? देखो, बयानबाजी, मैं किसी के खिलाफ बयानबाजी करूं, किसी को भला बुरा कहूं, या मेरे बारे में कोई बयानबाजी करे, मुझे बुरा कहे, उससे कोई संगठन मजबूत नहीं होता, उससे कोई पार्टी मजबूत नहीं होती। उससे तो पार्टी को नुकसान ही होता है, संगठन को ही नुकसान होता है। बयानबाजी नहीं होकर के मिल बैठ करके आपस में जो भी गिला शिकवा है उसको दूर करके और जनता की सेवा में लग जाना चाहिए। और ये चल रहा है तो ये ठीक नहीं है, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, दोनों के लिए। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, मेरी तो ये राय है। सर, जिस बात के लिए आपने झंडा उठाया था, आला कमान से बातचीत की थी, 10 महीने साल भर बीत रहा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का कितना मलाल है? वो तो साल भर ही हो गया, 10 महीने की, अब तो 1 साल ही हो गया। जुलाई की बात ही है। दिल्ली में हम आला कमान से मिले थे, आला कमान ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपकी जो भी बातें हैं उनको सुना जाएगा और उसके ऊपर अमल होगा। आपको आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक उस पर कोई आगे काम बढ़ा नहीं। जब काम बढ़ा नहीं तो फिर अब समाधान कब होगा, कैसे? अब तो आधे से ज़्यादा समय निकल गया, आधे से कम ही समय रहा है। तो जल्दी से जल्दी उसका समाधान होता है तो सरकार को मजबूती मिलती है, पार्टी को भी मजबूती मिलती है, वापस पार्टी के सत्ता में आने की भी संभावना बनती है। इस बात का मलाल है कि पंजाब में जो सियासी घटनाक्रम हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू की बात को आला कमान ने 15 दिन में ही सुनवाई करके सब कुछ कर दिया और पायलट साहब 1 साल भर से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पंजाब की लड़ाई के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजस्थान की जो बात है वो पायलट साहब के से बात करके बात किया पायलट साहब को, और हमको सबको विश्वास ही दिया था कि भी आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी जो भी बातें उसके पर गौर करके उस पर काम होगा, उसके अनुसार काम होगा, आपके सुझाव माने जाएंगे। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला, तो उससे नुकसान हो रहा है। और जल्दी समाधान हो जाए तो ठीक है। अब ये तो पार्टी के नेताओं को, आला कमान को सोचना, वो समाधान कब करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं। हालांकि मैं तो कोई इस विवाद में हूँ नहीं, क्योंकि मैंने तो खुद ने विधानसभा की सदस्यता इससे ही इस्तीफा दे दिया है। तो मेरे को तो अब क्या, आप सभापति कह रहे हो, जब एमएलए ही नहीं तो सभापति की क्या मतलब मायने रखता है। तो इसलिए अब ये जल्दी से जल्दी निर्णय कर देंगे तो ठीक होगा, नहीं तो नुकसान हो रहा है। हाँ सर, मेरा आखिरी सवाल है कि पायलट साहब के भविष्य के बारे को आप किस तरीके से देखते हैं? राजस्थान की राजनीति में पायलट साहब का कितना भविष्य देखते हैं? वो किस तरीके के नेता है? क्योंकि आप उनके खास भी हो, उनको आपने करीबी से देखा भी है, जिस तरीके से 21 से उन्होंने सरकार भी बनाई। वो तो सबको पता है, पूरे देश की जनता को पता, राजस्थान की जनता को तो पता ही है। वो तो घर घर ढाणी ढाणी गांव गांव घूमे 5 साल में, और कांग्रेस को उन्होंने मजबूती दी। 21 विधायक आए थे पिछली बार, इस बार बहुमत लाए और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। अगर तवज्जो में कहीं कोई कमी खामी रही है तो उसका नुकसान पार्टी को ही है और जनता को भी है। तो पार्टी मजबूत हो, जनता को पार्टी की सरकार का फ़ायदा मिले, इसलिए पायलट साहब
की बात को पर उनको गौर करना चाहिए। पायलट एक बहुत ही सक्रिय और मजबूत नेता है, लोकप्रिय नेता है, और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आज वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कभी घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी गांव में कहीं भी जाते हैं तो हुजूम उमड़ता पड़ता है। तो इससे तो साफ जाहिर है कि उनके प्रति लोगों का कितना लगाव है। अगर इस बात को पार्टी ध्यान नहीं देगी इस पर, तो ये नुकसान तो पार्टी को ही होगा। ये हेमाराम चौधरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने इसलिए इस्तीफा भेजा है क्योंकि जनता की समस्या की समाधान की सुनवाई नहीं हो रही थी। हालांकि इस्तीफा भेजने के बाद में कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि मेरी जनता की समस्याओं का समाधान हो। और पायलट साहब के बारे में साफ तौर पर कहा कि वो एक जन नेता है और वही कांग्रेस को मजबूत करने में राजस्थान में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।